श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है वह हमारे भले के लिए होता है। जीवन हमें कई बार ऐसी परिस्थितियों में लाकर खड़ा करता है जहां हम खुद को असहाय और कमजोर महसूस करते हैं। हम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन सत्य यही है कि जो कुछ भी होता है वह हमें कुछ नया सिखाने के लिए होता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो समझ लें कि यह एक नए और अधिक सच्चे रिश्ते के लिए जगह बना रहा है। जब कोई अवसर चूक जाता है तो यह संकेत है कि उससे भी बेहतर अवसर आपका इंतजार कर रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो बीत गया वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। हर परिस्थिति में एक गहरा संदेश छिपा होता है। जैसे जब किसी पक्षी का घोंसला टूटता है तो वह उड़ने के लिए प्रेरित होता है और यही उड़ान उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। कोयले पर जब दबाव पड़ता है तभी वह हीरे में बदलता है। सबसे गहरी रात के बाद ही सुबह की पहली किरण चमकती है। जीवन की हर चुनौती को स्वीकार करें, क्योंकि यही आपको बेहतर बनाती है। इसके लिए धैर्य, प्रेम, त्याग और विश्वास जैसे गुणों को अपनाना जरूरी है। यह संसार क्षणभंगुर है, लेकिन हमारे कर्म अमर हैं। हर नया दिन एक नया अवसर लाता है और जो बीत गया वह हमें सिखाने के लिए था। चिंता करने से मन केवल व्यथित होता है। ना तो भविष्य की समस्याएं हल होती हैं, ना ही वर्तमान का आनंद मिलता है। हम अक्सर उसी को खोने से डरते हैं जो वास्तव में हमारा है ही नहीं। जो सचमुच तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर सबसे गहरे घाव छिपे होते हैं। हर व्यक्ति का दृष्टिकोण, उसका अनुभव और उसका दर्द अलग होता है। आंखें भले एक जैसी हों, लेकिन हर किसी का देखने का नजरिया अलग होता है। कुछ लोग आपकी मुस्कान में खुशी देखेंगे तो कुछ उसमें छिपा दर्द पढ़ लेंगे। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो भलाई आप दूसरों के लिए करते हैं वह किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आती है। इसीलिए हमेशा सच्चे मन से अच्छा करें। रिश्तों की नींव प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है, स्वार्थ पर नहीं। गिरना हार नहीं है। हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर दें। मैं गर्व करता हूं कि मैंने ठोकर खाई, लेकिन किसी की नजरों से नहीं गिरा। भगवान का आभार मानना ही जीवन का सही तरीका है। शिकायत करने से आप अपने वर्तमान को नकारते हैं। जिनके दिल में सच्ची मानवता होती है वे चाहते हैं कि उनका दुख दूसरों को न मिले और उनकी खुशी सबके साथ बंट जाए। जीवन में एक नियम बनाएं, दूसरों को हराने की बजाय सभी को जीतने का हौसला दें। प्यार का मतलब केवल रिश्तों में बंधना नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की फिक्र करना है जो आपकी सच्ची परवाह करता हो। पहले लोग भावनाओं से जुड़े थे, लेकिन अब रिश्ते फायदे की बुनियाद पर टिकने लगे हैं। सच्चाई यह है कि इंसान की असली पहचान उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसके विचारों, शब्दों और कर्मों से होती है। जीवन एक अनजानी किताब है जिसके अगले पन्ने का कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के मन को पढ़ लेते हैं। अगर आपकी नीयत साफ है और मकसद नेक है तो यकीन मानिए ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेगा। जब भगवान कुछ छीनता है तो इसे सजा न समझें। यह माने कि वह आपके हाथों को कुछ बेहतर देने के लिए खाली कर रहा है। चाहे रिश्ते हों, रास्ते हों या अवसर, जो चला गया वह शायद आपके लिए नहीं था, लेकिन जो आएगा वह निश्चित रूप से आपका होगा। ठोकर खाना जरूरी है, क्योंकि यही बताता है कि कौन आपका अपना है और कौन पराया। जब यह समझ आता है तो आपकी अपेक्षाएं बदल जाती हैं। अब ना तो सभी लोग अच्छे लगते हैं, ना ही किसी से ज्यादा अच्छाई की उम्मीद रहती है। उन लोगों से रिश्ते रखें जो आपका सम्मान करें। सबसे बड़ा धोखा अक्सर वहीं से मिलता है जहां आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो, लेकिन आत्मसम्मान सर्वोपरि है। उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपको बार बार नीचे गिराने की कोशिश करें। सभी को खुश करने की कोशिश न करें, क्योंकि जो आपको सच्चे दिल से चाहता है वह आपको बदलने की बजाय समझने की कोशिश करेगा। सत्य के मार्ग पर चलें, धैर्य रखें और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहें। ईश्वर के न्याय पर भरोसा रखें, क्योंकि जो आज आपके खिलाफ है वह कल आपकी कहानी से प्रेरणा लेगा। हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान तलाशें, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। हर व्यक्ति इस संसार में किसी न किसी कमजोरी के साथ आता है। कोई तेज नहीं दौड़ सकता, कोई भारी बोझ नहीं उठा सकता, कोई बीमारी से जूझता है तो कोई पढ़ाई में कमजोर होता है।
लेकिन असली सवाल यह नहीं कि आपकी कमजोरी क्या है। सवाल यह है कि आप उसका सामना कैसे करते हैं। कुछ लोग अपनी कमजोरियों को अपनी सीमा मान लेते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने संकल्प और मेहनत से उन कमजोरियों को पार कर जाते हैं। फर्क क्या है? जो अपनी कमजोरी से हार मान लेता है वह रुक जाता है, लेकिन जो उससे लड़ता है वह आगे बढ़ता है। ईश्वर हमें कमियों के साथ इसलिए भेजता है ताकि हम उनसे सीखें और मजबूत बने। जो लोग यह समझ लेते हैं कि हर समस्या के साथ समाधान भी होता है, वे कभी हार नहीं मानते। जैसे तेज हवा में भी मजबूत पेड़ नहीं टूटता, वैसे ही जो अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करता है वह हर चुनौती का सामना कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके पास ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं, वह सच्चा सुख और सफलता नहीं पा सकता। ज्ञान केवल किताबों में नहीं, अनुभवों में भी होता है, और श्रद्धा केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में झलकती है। जब तक हम संतोष को नहीं अपनाते, तब तक हम अधूरेपन का शिकार रहेंगे। ईश्वर ने हमें जो दिया वह हमारे लिए पर्याप्त है। हम अक्सर उसकी तलाश में भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो पास है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। संतोष, सत्य, प्रेम और सेवा जैसे गुण तभी उभरते हैं जब हम अच्छे विचारों को अपनाते हैं और अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं। प्रार्थना का मतलब यह नहीं कि ईश्वर हमारी परिस्थितियां तुरंत बदल देगा। प्रार्थना हमारे चरित्र को बदलती है, हमारी सोच को निखारती है, और जब सोच बदलती है तो परिस्थितियां भी अपने आप बदलने लगती हैं। हमारे शब्द इतने मधुर हों कि अगर उन्हें वापस लेना पड़े तो वे कड़वे न लगें। शब्दों का घाव तलवार से भी गहरा होता है। लोग आपकी बुद्धिमत्ता या उपलब्धियों को भूल सकते हैं, लेकिन आपके शब्दों का प्रभाव कभी नहीं भूलते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख को समान भाव से देखता है और इंद्रियों के मोह से मुक्त रहता है, वही मोक्ष का हकदार है। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उन पर समय बर्बाद करना मूर्खता है। जब तक आप खुद से हार नहीं मानते, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। आप कमजोर नहीं हैं, समय बदलता है और उसके साथ परिस्थितियां भी। इसलिए अपने कर्म करते रहें। यदि सफलता अभी तक नहीं मिली तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आपकी नहीं है। इसका मतलब केवल इतना है कि आपको अपनी कोशिशों में बदलाव लाने की जरूरत है। जीवन में सुख और दुख के बीच संतुलन बनाए रखें। जीवन गति और ठहराव का मेल है। कभी रुकें, सोचें और फिर आगे बढ़ें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जल की एक बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो वह तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन वही बूंद अगर कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमकती है। वही बूंद अगर किसी पवित्र कार्य में उपयोग हो तो गंगा जल बनकर मोक्ष देती है, लेकिन अगर वह सांप के मुंह में गिरे तो विष बन जाती है। यह बूंद वही है, लेकिन उसकी संगति उसका भाग्य तय करती है। इंसान का भविष्य भी उसकी संगति पर निर्भर करता है। अच्छी संगति आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है और बुरी संगति आपको पतन की ओर धकेलती है। अगर आप गलत लोगों के साथ रहेंगे तो या तो आप उनके शिकार बनेंगे या उनके जैसे बन जाएंगे। इसलिए अपनी संगति का चयन सोच समझकर करें। कुछ लोग कठिनाइयों के बावजूद सफल हो जाते हैं और कुछ छोटी छोटी समस्याओं में हार मान लेते हैं। यह सब उनकी सोच और संगति पर निर्भर करता है। एक महान व्यक्ति के साथ बिताया एक पल वर्षों की किताबों से ज्यादा सीख दे सकता है। सुख कहता है, मैं आता हूं तो लोग अपनों को भूल जाते हैं, लेकिन दुख कहता है, मेरे आने पर लोग अपनों को याद करते हैं। सुख भले ही सबको प्यारा हो, लेकिन दुख हमें जीवन का असली मूल्य सिखाता है। यह हमें दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। दुख दो तरह से आता है। पहला, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। दूसरा, जब हम सब कुछ पाकर भी संतुष्ट नहीं होते। दुख हमें मजबूत बनाता है और सीखने का अवसर देता है। अंधेरा केवल इस बात का संकेत है कि उजाला नजदीक है। कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि आपकी जीत का स्वाद और भी मीठा हो। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है, कभी तेज चलती है, कभी धीमी पड़ती है, कभी रुकती है और कभी अनजान रास्तों पर निकल पड़ती है। लेकिन अंत में एक स्टेशन आता है जहां सबको उतरना पड़ता है। कोई साथ नहीं जाता। यही जीवन का सत्य है। एक गधे को दो घास के ढेरों के बीच चुनना था। वह तय नहीं कर पाया कि कौन सा बेहतर है। इस उलझन में उसकी पूरी जिंदगी निकल गई। अगर आप भी अपनी दिशा तय नहीं करेंगे तो भ्रम में ही जिंदगी गुजर जाएगी।
खुद से पूछें, क्या आप केवल सोचने वालों में से हैं या कुछ करने वालों में से? जीवन एक रेत घड़ी की तरह है। जो रेत नीचे गिर चुकी वह अतीत है, जो ऊपर है वह भविष्य। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वह संकीर्ण रास्ता है जहां से रेत गिर रही है, यह हमारा वर्तमान है। हम अक्सर बीते समय का पछतावा या भविष्य की चिंता करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि इस पल को हम कैसे जी रहे हैं? इसे प्रेम और आनंद से भरें, न कि निराशा से। जो कहते हैं अभी नहीं, बाद में करूंगा, वे भूल जाते हैं कि बाद में भी अभी ही आएगा। खुशी के लिए सही समय का इंतजार न करें। खुशी को मंजिल न समझें, बल्कि यात्रा का हिस्सा बनाएं। मुस्कुराएं, क्योंकि जीवन एक अनमोल अनुभव है। लोग प्यार के लिए बने हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए। लेकिन जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों को इस्तेमाल करने लगते हैं, तब रिश्ते टूटने लगते हैं। कचरे में पड़ी रोटियां हमें सिखाती हैं कि जब इंसान का पेट भर जाता है तो वह अपनी असलियत दिखाने लगता है। वफादारी पर गर्व करने वाले लोग भी समय के साथ बदल जाते हैं। बुराई खुद चलकर लोगों तक पहुंचती है, लेकिन अच्छाई को खुद को साबित करना पड़ता है। कोई भी इंसान पूरी तरह परिपूर्ण नहीं होता। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। लेकिन जो लोग इंसानियत से खाली हैं, वे सांस लेते हुए भी मुर्दों जैसे हैं। उन लोगों की परवाह करें जो आपकी मौजूदगी में खुश होते हैं, न कि उन लोगों की जो आपको अनदेखा करते हैं। जीवन ने हमें कई सबक सिखाए हैं। हर अनुभव का शुक्रिया, क्योंकि इनसे हमें समझ आता है कि जो लोग जल्दी चले जाते हैं उन्हें हमारी कद्र नहीं थी। सच बोलने वालों और दूसरों की भलाई करने वालों को ही सबसे ज्यादा विरोध झेलना पड़ता है। आज की दुनिया में हमें अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। मोह में डूबकर हम दूसरों की बुराइयां नहीं देख पाते और गुस्से में अपनी अच्छाइयां भूल जाते हैं। लेकिन जब इंसान तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आता है। जीवन की दौड़ में खुद को खोने की बजाय खुद को पाने की कोशिश करें। असली जीत तब होती है जब हम खुद को समझ पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। समय सीमित है, कोई अमर नहीं, तो फिर चिंता किस बात की? जो पास है उसकी कद्र करें, जो चला गया उसे जाने। जलन की आग सबसे पहले हमें ही जलाती है। दूसरों की सफलता से जलने की बजाय उनकी खुशी में शामिल हों। सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर चलने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुस्कान और आंसू जीवन की सबसे प्यारी जोड़ी है। ये मिश्रण ही हमें इंसान बनाता है। अगर समंदर में नाव उतारी है तो तूफानों से डरने की क्या जरूरत? साहस के साथ आगे बढ़ने वाले ही किनारे तक पहुंचते हैं। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान तब मिलता है जब हम समझ लेते हैं कि सामने वाला गलत नहीं, बस उसकी सोच हमसे अलग है। जुबान और पैसा ही इंसान को इंसान से दूर करते हैं। रिश्ते निभाने के लिए दिल की पवित्रता चाहिए, न कि चालाकी। सत्य बोलें, स्पष्ट बोलें और सामने बोलें। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह चला जाएगा। ईश्वर हमेशा वही देता है जो हमारे लिए सही है, लेकिन सही समय पर। जल्दबाजी में कुछ हासिल नहीं होता। धैर्य रखें, सही दिशा में बढ़ें, और जो आपका है वह आपको जरूर मिलेगा। हर कार्य में मर्यादा जरूरी है। मर्यादा टूटने से संतुलन बिगड़ता है। माता पिता अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि उनकी हर इच्छा पूरी करने लगते हैं, लेकिन हर बार सहारा देना सही नहीं। जो पक्षी उड़ने से पहले घोंसले में पलता है वह कभी आसमान नहीं छू पाता। प्रेम मार्गदर्शन बनना चाहिए, बंधन नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में हूं। मैं सूर्य की किरण, समुद्र की गहराई और पर्वत की मजबूती हूं। लेकिन अगर कोई सारी दुनिया का ज्ञान पाले और खुद को न जान पाए तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकराए तो बुरा न माने, वे आपकी कीमत नहीं समझते। अगर कोई धोखा दे तो गुस्सा न करें, उन्होंने खुद को खोया है। शांत मन सबसे शक्तिशाली होता है। ध्यान, विनम्रता, साहस और अच्छे कर्म ही आपको हर परिस्थिति में संभालते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख में स्थिर रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। कर्म ही जीवन का मूल है। निष्काम कर्म करने वाला ही जीवन को जीता है। शब्दों में मिठास हो, लेकिन असली पहचान कर्मों से होती है। गुस्से में लिए गए फैसले पछतावे का कारण बनते हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे भीतर हैं। हम अंधेरे की शिकायत करते हैं,
लेकिन रोशनी हमारे भीतर ही है। बहता पानी अपने आप साफ हो जाता है। वैसे ही दूसरों की बुराई पर ध्यान देने की बजाय अपनी अच्छाइयों को इतना मजबूत करें कि बुराई खुद निष्क्रिय हो जाए।